अंग्रेज ऐसे नहीं भागेगा, इसको भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गांधी जी दिमाग लगा, बोले ऐसे में कैसे होगा। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, एक काम करते, आंदोलन चालू करते हैं। इतना शुरू से जो अब तक करते आ रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, अफ्रीका में सत्याग्रह, छोटा छोटा वनडे मैच खेल लेते हैं। अब एक बार सेमीफाइनल खेला जाएगा, तनी तनी को खेल लेते हैं। अब एक आंदोलन चलेगा, खतरनाक आंदोलन, अब चलेगा असहयोग आंदोलन। एकदम क्या चलेगा, असहयोग आंदोलन चलेगा। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट जो हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 की घटना, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब जैसे असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, इसमें जो भारतीय जो जितना भी था उन सबका सब शामिल हो गया, सबका सब शामिल हो गया। और ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन, ठीक है। हाँ, भारत का प्रथम क्या था? जन आंदोलन था। बोला कि ऐसे नहीं होगा, जितना भी लोग है सबका सब साथ दो, सबका सब क्या करो, साथ दो। अब ये जन आंदोलन हुआ, लेकिन खतरनाक आंदोलन, इसमें महिला, बुजुर्ग, बच्चा, छात्र सबका सब शामिल हो गया। बोला अब छिलल मुर्गा का न छोड़ना, रगेद के मारो, सब भगाओ इसको। अब महात्मा गांधी बोल दिए कि आंदोलन करना है तो करो, लेकिन हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना, क्योंकि जानते थे अच्छी तरीके से अगर हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, प्रशासन बुलाएगा तो कर देगा सर। देखो गांव समाज में देखो, तो झगड़ा होता है, मारपीट होता है, तो सब आगे बढ़ जाता, मतलब पुलिस बुला जाता है, तो अगर मारपीट करे भी नहीं करे, चुपचाप अनशन में बैठ जाए, उसके बाद आंदोलन करे, क्या बोलेगा? कुछ कर देगा। महात्मा गांधी दिमाग लगा, ठीक है। बोला कि हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, 1 से 1.5 साल में, 1 साल में क्या होगा, आप लोगों को आज़ादी मिल जाएगा। सब खुश हो गया, वाह, अब तो 1 डेढ़ साल में क्या होगा, आज़ाद होगा। लोगों ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन चालू किया, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, है ना। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1 अगस्त को, और इन्होंने क्या किया कि नॉन कॉपरेट मूवमेंट 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। अब महात्मा गांधी बोले हैं कि 1 साल के अंदर में क्या हो जाएगा, 1 साल के अंदर में, 1 से 1.5 साल में क्या हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आज़ादी मिल जाएगा। अब लो आज़ादी बोल दिए तो मतलब सब सोच लिया कि महात्मा गांधी बोले हैं, बाबा बोले हैं, पक्का फिक्स है कि आज़ादी मिली तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, फिक्स है। क्योंकि शुरू से तो क्या जाना, अफ्रीका में गए, वहाँ जो है जीत गए, ठीक है ना। भारत में आए, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह कर दिए, अहमदाबाद मिल मजदूर चला गए, खेड़ा में चले गए, ठीक है ना। उसके बाद लो आप सब एकदम लगे नहीं लगा, वास्तव में सही में जो है गांधी क्या कर सकता है। इतने लोग था, उन लोगों ने कहा कि पूर्ण रूप से अब महात्मा गांधी को साथ देने लगा। बोला महात्मा गांधी ठीक है बोलो, बाबा ठीक है बोलो, जे होगा से अब होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आज़ादी मिलेगा। दुनिया के लोग जितना भी, भारतीय लोग जितना भी है, वो सब का सब क्या करो कि जो सहयोग करना बंद कर दो। क्या करो? सहयोग करना बंद कर दो। सहयोग नहीं करना, अंग्रेज का सहयोग करना ही नहीं है। तब क्या हो गया, जो नाई होता बाल काटने वाला, वो क्या बाल काटना बंद कर दिया। जो धोबी होता कपड़ा धोने वाला, वो क्या कपड़ा धोना बंद कर दिया। और कंडीशन देखो, धोबी को कर देता था कपड़ा खींचेला, वो इतना पटक पटक के मारता था कि बाजू अलग, कॉलर अलग, पट्टी अलग, ले जाओ अपना सामान। ऐसा कंडीशन है, ऐसा हालात कर दिया। तो उन्होंने धोबी जो है कपड़ा धोना बंद कर दिया। वकील कोर्ट में नहीं आ रहा है, टीचर अगर अंग्रेज टीचर आ रहा है स्कूल में पढ़ाने के लिए, बच्चा सब भाग जाता है, छिलन मुर्गा फिरंगी सब आ गया, भाग नहीं पढ़ कैसे, मतलब भाग जाता था। वो कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से, इस कंडीशन में अंग्रेज को आर्थिक रूप से काफी क्षति हुआ, और जितना भी कपड़ा था विदेशी कपड़ा, है ना, उन सभी कपड़ाओं को रख के जला दिया गया, सबको सब जला दिया। और बोला महात्मा गांधी की स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को छोड़ो। क्या करो? स्वदेशी अपना, विदेशी को छोड़ो। अब लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, महात्मा गांधी को सहयोग किया, लेकिन 1 साल में आजादी नहीं मिला। 19 से कैसे आ गया, ठीक है ना, एक ऐसा आ गया, आजादी मिली भी नहीं किया। अब लोगों के अंदर क्या हो गया, जो भारतीय लोग थे उनके अंदर, और अंग्रेज का जो सेना होना था, पुलिस था, उनके अंदर मुठभेड़ होने लगा, तनी मनी कुछ कुछ लेकर झगड़ा होने लगा। और महात्मा गांधी साफ जो है बोल दिए थे कि हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, तो नहीं करना। और जो भारतीय लोग था, है ना, वो तो चाहबे करता था कि मार हो तो ले लटे का पार पे आज छोड़बो नहीं, जानबे करता यूपी बिहार के लोग कितना खतरनाक होता है। यूपी का बात है, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है ना, यूपी के गोरखपुर में कहा गया एक जगह चौरी चौरा,
और वहाँ हो गया 5 फरवरी से ना 5 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड। सोचो यूपी अभी भी रेलवे स्टेशन है, जाओगे ना तो यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे हो गया रेलवे स्टेशन चौरी चौरा हत्याकांड। अब देखो उस कंडीशन में तो अवश्य नहीं चला। अब क्या हो गया कि महात्मा गांधी दिमाग लगा लिया कि अब ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। अब देखो क्या हुआ कि ये है चौरी चौरा हत्याकांड, पहले चौरी फिर चौरा, पहले लेडीज फर्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद पहले चौरी फिर चौरा। तो इस भारतीय इतिहास में देखा जाए तो इसे काला दिन कहा जाता है। 14 फरवरी का रात था, 15 फरवरी देखा जाए तो दिन को उन्होंने क्या पूरा जला दिया था। अब सुनो हुआ क्या कि अभी भी शहीद स्मारक जो है सब चीजें बनी हुई है। तो यह जो चौरी चौरा है क्या हो गया कि जो कुछ पुलिस वाला था, और पुलिस वाला क्या किया कि भारतीय लोगों को उन्होंने टॉर्चर किया, मारा, भारतीय लोगों को मारा, बस हो गया हिंसा, बस सब मिलकर रगेद दिया लेके के मसाला वगैरह लेकर के। पुलिस वाला क्या क्या भाग गया, कहाँ भाग गया, थाना में जाकर नुक गया। और जैसे ही थाना में नुका पुलिस वाला, ठीक है, थाना में, कहाँ पर थाना में नुका, यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, गोरखपुर में एक जगह है, ठीक है ना, उसी का नाम जगह है चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है ना, चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है। और उस रेलवे स्टेशन में क्या किया, थाना में जाकर नुक गया। और जैसे रेलवे स्टेशन पुलिस सब जाकर नुक गया और अंदर से ताला मार लिया। क्या कर लिया, अंदर से ताला मार लिया। और जैसे अंदर से ताला मारा, ठीक है ना, भारतीय लोगों ने से बोला खोलो, बोला नहीं खोलेंगे, बोला खोलो, बोला नहीं खोलेंगे, बोले क्यों नहीं खोलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया कि जो भारतीय लोग था उन्होंने क्या किया, डंटा लाया, क्या लाया, डंटा लाया। और डंटा का क्या खुचार रहा उसके अंदर, खोल जल्दी, बोला नहीं खोलो वो, ठीक है, बोले खोलो। यूपी बिहार का आदमी होगा ना करता खतरनाक, यूपी बिहार का आदमी होता है खतरनाक, डंटा एकदम खुचार रहा, खोलो, नहीं खोलो, बोले खोलो जल्दी, ठीक है, खोल ही दे रहा। अब लोग कंडीशन हो गया एकदम स्थिति गंभीर, ठीक है, बोला अरे नहीं खोलते ऐसे, एक काम करो लेके आ ताला, दूसरा ताला लाया और थाना जो था उसके बाहर से बंद कर दिया। अब अंदर से जो उजला उजला था, छिलर मुर्गा सब, अंग्रेज सब, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर बोले ना खुल तो, जो आवाज नहीं रहा, ठीक है। अब बोला कि गेट खोल दो, बोला गेट नहीं खुल तो। अब क्या किया, किसी तरीके तोड़ ताड़ के खिड़की को तोड़ा। अब दरवाजा बहुत मतलब थाना बहुत बड़ा था, उसके अंदर क्या किया, मिट्टी तेल उछल दिया। उसके अंदर एक जो था वो पुलिसकर्मी, एक जो था वो देखो दरोगा था, 21 को था वो पुलिस था, ठीक है ना। और टोटल मिला के 22 लोग था। अब 22 को बोले लाया माचिस ला, जानबे का था यूपी बिहार, यूपी वाला कितना खतरनाक होता है ना, माचिस ला, ऐसे लिया माचिस, ही ना, जैसे माचिस का डिब्बा लिया भगवा जो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया, डाल दिया इसको खिड़की मार। अब पूरा थाना जल गया, अंदर भागने को रास्ते नहीं, क्योंकि बाहर से ताला मार दिया है, चारों तरफ से गेट बंद है, अंदर बस पुलिस कर्मी जिंदा भुजा गया बन गया कबाब, छिलल मुर्गा का कबाब छिलल मुर्गा का कबाब बन गया बैस का बैस। बताओ, अब अंग्रेज सब गुस्सा आ गया, हमारे 22 लोगों को मार दिया है भारतीय लोगों ने। महात्मा गांधी बोला क्या, हम तो बोले तो हिंसा नहीं करने के लिए, ये सब हिंसा का ही किया वे, हम तो बोले तो झगड़ा नहीं करने के लिए, मार नहीं करने के लिए, तुम मार क्या किया। 12 अप्रैल का मार्च का बात है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कुछ समय महात्मा गांधी बोले कि काम करते हैं हम, जो है जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है ना, वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 1922 में महात्मा गांधी जो है 1922 में स्थगित कर दिया। क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया। बोला कि हम ये आंदोलन को रोकते हैं। बोला क्यों रोकते हैं, तो बोला इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि बोले तो हिंसा नहीं करने के लिए, ये सब हिंसा कर दिया। बोला कि ये सब कौन किया, बोला बूढ़ों के, बूढ़ो कौन, गांधी जी। बोला गांधी जी के, गांधी जी गए, बोले बताइए आप लोगों ने बोले तो हिंसा नहीं करेंगे और हिंसा करके हमारे 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा मार दिया, जिंदा जला दिया, इस पर क्या बोलना चाहते। महात्मा बोले हम कुछ बोलेंगे, हमारा जलियांवाला बाग में 1000 आदमी मारता था, हम कुछ बोले थे चौका पे मौका पे चौका मार दिया, ठीक है। हमारे जलियांवाला बाग में 1000 लोगों से अधिक लोगों को मारा गया था, अत्याचार किया गया था, उस पर घायल हुआ था, बच्चा बुजुर्ग जवान सब मारा था, कुछ बोले थे। और 1922 में मरा, हम नहीं जानते हैं। तो महात्मा गांधी क्या किया, जैसे असहयोग आंदोलन को स्थगित किए, जैसे असहयोग आंदोलन को रोके, बस उसी में क्या हो गया कि उस एरिया में बस हड़कंप मच गया। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बस हल्ला उड़ गया। और जैसे हल्ला हो गया बस महात्मा गांधी को पकड़ के 6 साल का जेल कर दिया। महात्मा गांधी पकड़ करके क्या किया कि 6 साल के लिए जेल, 6 साल के लिए क्या कर दिया, जेल कर दिया।
अब जैसे 6 साल के लिए जेल किया, अब लो महात्मा गांधी अब बोला अब क्या होगा। जो लीडर्स था, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, वो लीडरों को जेल में बंद कर दिया। अब लीडर कौन करेगा? लीडर रहेगा, क्योंकि लीडर अच्छा होना चाहिए, लीडर बेहतरीन होना चाहिए। अगर देखो कोई भी जगह पर लीडर अगर अच्छा है तो अगर नॉर्मल लोग भी है, जनता लोग, तो उसको सही डायरेक्शन दिला देगा। मान लो एग्जाम्पल है, मान लो कि टीचर बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना, बच्चा बकलोल है, लेकिन बच्चा के अगर टीचर एकदम अच्छा तरह से समझा बगवा करे, देखो बच्चा समझ में आ जाएगा। बच्चा खूब तेज है, टीचर बकलोल है, तो पूरा डुबा देगा, नहीं डुबा देगा। तो क्या हो गया कि यहाँ पर कि वही आंदोलन जो था वो बेहतरीन, मतलब गांधी जी एकदम बेहतरीन लीडर के रूप में थे, और गांधी जी को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जैसे गांधी जी को जेल में डाल दिया, गांधी जी जेल चले गए। अब गांधी जी सोचे कि अब क्या दिमाग लगाए, क्या दिमाग आखिर लगाए कि बाहर निकले, ठीक है। तो महात्मा गांधी दिमाग लगा, ठीक। महात्मा गांधी को हल्का फल्का बुखार लगता था, हल्का फल्का तबियत खराब होता था, ज्यादा नौटंकी करता था महात्मा गांधी। पतला दुबला थे, ठीक है, पतला दुबला था और ज्यादा नौटंकी करता था। अब मान लो कि महात्मा गांधी को जेल में है बंद, ठीक है, महात्मा गांधी का जेल में बंद है। अब जैसे जेल में बंद है, ठीक है, मान लो गांधी जी जेल में बंद है, अब क्या हो गया उस कंडीशन में कि गांधी जेल में बंद है, ठीक है, बाहर से कोई मिलने के लिए आ रहा है कि जाते गांधी जी से मिलने के लिए, गांधी जी जैसे मिलने के लिए आता है, गांधी जी खाना नहीं, मतलब तन से नहीं खाते थे, ठीक है ना, खाते कम थे, मतलब एक्टिंग ज्यादा करते। अब बात खाए ना कहाँ देता, भूखे मार देगा हमें, तो ठीक है ना, आप एक्टिंग करे, ठीक है ना, हमने तो खाई नहीं देता, हमने कैसे छोड़ा दो, बाद में देता तो बताओ भूख लगा हुआ, ठीक है ना, लोगों को लगा बताओ इस गांधी का कसूर है। जिस गुलाम देश में इस गांधी ने इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया, कितना पैसा था उसके पास, औकात था पढ़ने का, इतना पढ़ा क्या, आज गांधी जी हम लोग के लिए इतना लड़े, आज जेल चले गए गांधी जी, बताओ हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं? जिस जो मिलने के लिए गांधी जी बढ़, हमने तो खाई नहीं देता, दे देता गया। अब बताओ कि इस सिचुएशन में अगर गांधी मर जाएगा तो समस्या और भी बात हो जाएगा, समझे। गांधी जी इतना खतरनाक एक्टिंग की, इतना खतरनाक नहीं कि जो लिखने का देखने के लिए आया बोला कि नहीं बेचारा क्या गलती है, क्या गलती है बेचारा, हाँ क्या गलती है, हमारे लिए सब चीज किया, हमारे लिए सब चीज किया, बाल बच्चा को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, सबको छोड़ा, उसके बाद हम लोग के लिए लड़ाई किया, चंपारण सत्याग्रह किया गया, अहमदाबाद मिल में किया, खेदा किया और सहयोग किया, आज बेचारा जेल में, क्या हम लोग उसको छोड़ा नहीं सकते? क्या हम लोग इतना ताकत नहीं, हिम्मत नहीं गांधी को छोड़ा के लेकर? लोगों ने बोला कि हाँ एकदम गांधी को छुड़ा के लाना है, और सब का सब गांव समाज टोला मोहल्ला जितना था पूरे का पूरा राज्य उज्जै सब उठ के चला गया, गांधी को रिहा करो, गांधी को रिहा करो, गांधी को रिहा करो। अब लो बोला गांधी को रिहा नहीं करेंगे, बोला नहीं करेगा तो हमको जेल में डालो जनता लोग। अब बोले प्रशासन पगला गया, बोला कि अगर एगो को रिहा कर देते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा, और नहीं रिहा करते तो सबका सब हड़ताल में बैठा हुआ, बोला हमको रिहा मतलब बंद करो जेल में। महात्मा गांधी इतना खतरनाक खेल खेले, इतना खतरनाक खेल खेले, ठीक है ना, कि मजबूरन बस जो है गांधी को रिहा करना पड़ा, और जो सजा 6 साल का था वो 2 साल के बाद रिहा हो गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया, 2 वर्ष के बाद क्या किया गया, 2 वर्ष के बाद रिहा कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी रिहा हो गए, सुनते रहिएगा, जैसे महात्मा गांधी रिहा हुए, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है जैसे रिहा हुए, तो रिहा होने के बाद जैसे देखो ये अशोक आंदोलन, महात्मा गांधी जैसे रिहा हुए, बस रिहा होने के बाद बोले कि अब देखो खेल कैसा खेलते हैं, ठीक है, अब देखो खेल कैसा खेलते हैं, ठीक है। हाँ, तो महात्मा गांधी देखो अशोक आंदोलन 1920 से लेकर क्या चला था, 22 तक चला था, ठीक है ना, चला था ना। और 1922 में क्या किया गया था, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। और 6 साल के लिए क्या किया था, सजा सुना दिया था, 6 साल के लिए सजा सुनाया था। और जैसे 6 साल के लिए सजा सुनाया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि महात्मा गांधी ऐसा एक्टिंग की कि 2 वर्ष के बाद क्या हो गया कि रिहा हो गया, यानी 1924 में रिहा हो गया, ठीक है। जैसे 1924 में रिहा हुए, ठीक है, अंदर तक कर रहा था रेक्टिंग कि हमने तो भूख लगा हुआ, खा लेने देता मार देगा, ठीक है, ऐसे पतला दुबला था, ठीक है। अब क्या किया कि ये है भारत, ये क्या है भारत है, और भारत की ये एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया ये थोड़ा सा नीचे कर, ठीक है ना, कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है ना, भारत का जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया जो है वो कर्नाटक वाला एरिया, क्या है कर्नाटक। और कर्नाटक वाला एरिया में एक जगह पर था बेलग्राम, है ना, बेलग्राम, बेलग्राम। और महात्मा गांधी पहली बार जीवन का पहली बार 1924 में बेलग्राम अधिनियम किए थे, अधिवेशन किए थे 1924 में, कहा के बेलग्राम अधिवेशन किए,
अधिवेशन। और इस अधिवेशन में जिंदगी में पहली बार की अधिवेशन बेलगाम चले गए और उसके बाद बोले कि भीड़ लगाओ, जितना भीड़ लगा सकते हो। और लमसम सब दक्षिण भारत वाला, उत्तर भारत वाला सब चला और बोला आकर के, ये देखिए ये देश मेरा, मुल्क मेरा, सब चीज मेरे, अनाज उपजाते हम, मेहनत करते हम, परिश्रम करते हम, और पूरा का पूरा फसल का टैक्स वसूल कर ले जाता ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज। बताइए ये भारत माता पे जुल्म करते हैं, क्या अंग्रेजों को हम लोग के अंदर इतना हिम्मत नहीं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं? लो, खतरनाक लीडर था और इतना ना खतरनाक भाषण दे दिया, इतना ना खतरनाक भाषण दे दिया कि पूरा का पूरा एकदम गुस्सा चढ़ गया। अब नहीं छोड़ेंगे, किंदर है अंग्रेज, छिलल मुर्गा, लाओ, छोड़ते नहीं आप, बहुत ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल तरीके से आंदोलन, ठीक है ना। उसके बाद दांडी मार्च आ गया और बहुत बेहतरीन तरीके से दांडी मार्च किया। उसके बाद जो है देखोगे, आगे पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना, कि किस तरीके से महात्मा गांधी को जो है इंग्लैंड में अधिवेशन होता है, बैठक होता है, सम्मेलन होता है गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, फिर होता है 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर 32 होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, बाकी सम्मेलन नहीं जाते हैं। उसके बाद मिस्टर चर्चिल महात्मा गांधी से नफरत करता था, बहुत नफरत करता था, बहुत नफरत, ठीक है ना, कि गांधी जब तक मरते नहीं तब तक जो है नहीं छोड़े, ठीक है ना। और यही जब गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो उसी धोती कपड़ा में चले गए थे, तो वही मिस्टर चर्चिल बोला था ये कौन आया, तो बोला ये तो गांधी है। बोला ये तो कपड़े नहीं पहना था, तो धोती में चला आया, ये अर्ध नग्न फकीर है। और उस महात्मा गांधी को बोला था अर्ध नग्न फकीर, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था उस समय का, ठीक है, ये बड़ा हमसे इसको, तो वो बोला था कि आने वाला 200 साल के बाद, आने वाला 200 साल के बाद लोग ये नहीं बोलेगा, लोग बोलेगा कि पतला दुबला हार मांस वाला इंसान को ऐसा था जो इतना कुछ करके चला गया। गांधी जी को आज लोग गलियाता, आज लोग कुछ बोलता। गांधी जी वो शख्स है जो लंबे समय तक लड़े हैं, उतना तक कोई नहीं रहा। इसलिए गांधी गांधी नहीं है, बल्कि एक गांधी युग है। गांधी युग है। और हम तुम्हें तक 1927 से लेकर के 1947 तक लेकर चलेंगे, 48, लेकिन लंबा चले गांधी जी, समझो। इसके बाद सविनय अवज्ञा, तो बस इतने, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक, थैंक यू, शुक्रिया।